हेलो गाइस, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेकर सिंथेसिस, स्ट्रेकर संश्लेषण। और ये संश्लेषण है अल्फा एमिनो एसिड के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। बीएससी थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और 12th क्लास में इंपॉर्टेंट है। नीट में भी अक्सर पूछा जाता है इस तरह के सिंथेसिस, प्रिपरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड्स होते क्या हैं, बस थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हम इसकी, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखो COOH ग्रुप है और ये इसका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के पास यदि कोई NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इस तरह के एमिनो एसिड्स अल्फा एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। यदि कार्बोक्सी जो ग्रुप है उसके फर्स्ट जो कार्बन है, इसके पास में जो अटैच कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ जो एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऐसे एमिनो एसिड्स अल्फा एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। तो ये कौन है, एमिनो ग्रुप है, और ये एसिड है। कौन सा ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है। तो एमिनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप बोथ ग्रुप्स यहाँ पर अटैच हैं। तो ये अल्फा कार्बन पर है। तो कुल मिलाकर बात यह है, अल्फा कार्बन पर यदि एमिनो ऐड है और COOH ऐड है तो ऐसे एमिनो एसिड्स अल्फा एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। तो हम अल्फा एमिनो एसिड प्रिपरेशन में बात कर रहे हैं स्ट्रेकर सिंथेसिस की। किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेकर सिंथेसिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये रिएक्शन MSc तक भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किससे प्रिपरेशन करें। सबसे पहले हम एसिटैल्डिहाइड की बात करेंगे। एसिटैल्डिहाइड से प्रिपरेशन किससे है, एसिटैल्डिहाइड। ये फॉर्मूला है एसिटैल्डिहाइड का, और ये जो रिएक्शन है ज़्यादा टफ रिएक्शन नहीं है, ओनली 3 स्टेप की रिएक्शन है, ध्यान रखना। तो एसिटैल्डिहाइड रिएक्ट विद, फर्स्ट यहाँ पर रिएक्शन होगा HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन होगा। किसके साथ रिएक्शन हो रही है, फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन हो रही है। तो ध्यान रखना यहाँ पर H पॉजिटिव है पार्शियली और CN नेगेटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है और कार्बन पॉजिटिव। ये आप थोड़ा आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन पर किसका अटैक होगा भाई, ऑक्सीजन पर आएगा हाइड्रोजन, ओके। और ये साइनाइड किस पे, साइनाइड कहाँ पर बॉन्ड करेगा, साइनाइड करेगा C के साथ। इस प्रोसेस में ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगी। इस फर्स्ट स्टेप में ध्यान रखना आप, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यदि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं, और यहाँ पर कुल मिलाकर बात हम बोल सकते हैं एडिशन रिएक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो प्रिपरेशन होगा वो साइनोहाइड्रिन कंपाउंड का प्रिपरेशन हो जाएगा। H यहाँ पर है, ऑक्सीजन बिल्कुल ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड, कार्बन के साथ एक बॉन्ड था पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो O के साथ कौन बॉन्ड करेगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। HCN का हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा ऑक्सीजन के साथ, और साइनाइड कहाँ पर बॉन्ड करेगी, इस कार्बन के साथ जो अल्फा कार्बन होने वाला। तो ये कंपाउंड कहलाया साइनोहाइड्रिन, इसको बोला गया साइनोहाइड्रिन, इसको नाम दिया है साइनोहाइड्रिन। अब देखो स्टेप सेकंड की हम बात कर लेते हैं। स्टेप सेकंड में रिएक्शन करवाने वाले हैं अमोनिया के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाने वाले, अमोनिया के साथ। मैं इस स्टेप सेकंड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं। देखिए मैं इस नाम को इधर लिख देता हूँ, साइनोहाइड्रिन। क्या बनाए यहाँ पर, साइनोहाइड्रिन, ओके, मैंने इधर लिख दिया। अब रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, प्लस HNH2। अमोनिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों NH3, अब मैंने इसको लिख दिया HNH2। तो ये अमोनिया ही है, सिर्फ समझाने का तरीका है, इसलिए मैंने इसको इस तरह इस फार्मूला को लिख दिया। अब देखिए आप यहाँ पर हाइड्रोजन, अमोनिया वाली एक हाइड्रोजन और एक OH, इधर से इधर इस कार्बन वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप है और अमोनिया का हाइड्रोजन। तो किस रूप में फॉर्मेशन यहाँ से निकल जाएगा, ये निष्कासन हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल रूप में, यहाँ से HOH निकल जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो ये सेकंड स्टेप हो जाएगी डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहलाएगी, निर्जलीकरण इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा देखना,
CH3CH और इस कार्बन के साथ साइनाइड है और यहाँ पर OH था, OH नहीं है, कौन आ गया NH2। देखना NH2 ग्रुप यहाँ पर आ चुका है और NH2 ग्रुप की हमें रिक्वायरमेंट थी। एमिनो एसिड में NH2 को होना कंपलसरी है। यहाँ पर CN, ओके। साइनाइड, अब देखिए वो साइनाइड है, इसको हम समझाने की दृष्टि से मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ। देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N होता है साइनाइड, ओके। सिर्फ साइनाइड को मैंने यहाँ पर वो साइनाइड वही है C ट्रिपल बॉन्ड N लिख दिया है। अगली स्टेप जो लास्ट स्टेप है इसमें अल्फा एमिनो एसिड हमें प्रिपेयर हो जाएगा, बन जाएगा। इसको बोलेंगे हम हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे इस स्टेप को? हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। तो देखिए जनरली साइनाइड का जो हाइड्रोलाइसिस होता है उसका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है अमोनिया गैस होती है, ध्यान रखना। यहाँ पर HOH, मैंने एक वाटर एक मॉलिक्यूल ले लिया है, यहाँ पर दूसरा हम लेंगे HOH। देखो ये वाटर का HOH 1 मॉलिक्यूल, H2O सेकेंड मॉलिक्यूल। मैंने 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर होने चाहिए, मैंने इसको इस तरह लिख दिया, 2H2 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस तरह क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसको इस तरह क्लियर आसानी से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH3 यहाँ से आउट हो जाएगी, ओके। NH3 यहाँ पर से आउट हो जाएगी तो प्रिपरेशन किसका हो जाएगा? देखो CH3 बिल्कुल लिखा हुआ है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और NH2 यहाँ पर है, ओके। और यहाँ पर कौन आ गया? कार्बन के साथ कितने बॉन्ड थे? 3 बॉन्ड से टूट गए, ब्रेक हो चुके हैं। यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन N के साथ चली गई हैं। तो यहाँ पर कौन बचा? COOH। कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन H। इस कार्बन के साथ कितना जुड़ जाएगा? 1 1, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, COOH आ गया। देखना इस कार्बन के पास ये कार्बन है, COOH के पास जो कार्बन है अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? एमिनो, NH2 ग्रुप। तो अल्फा एमिनो एसिड ये पर प्रिपरेशन हो चुका है और इसको बोला जाएगा एलानिन। ये किसका फॉर्मूला है? एलानिन एमिनो एसिड। कौन सा एमिनो एसिड है? एलानिन। और इसको बोला जा सकता है IUPAC नाम इसका क्या होगा? इसका IUPAC नाम होगा 1 2 3 अल्फा, देखो 2 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 एमिनो प्रोपेनोइक एसिड, ओके। इसे हम अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। ये तो था स्टिकर रिएक्शन। अगली वीडियो के साथ हम मिलते हैं, जब तक के लिए आप खुश रहें और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट।